बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, पिछली वीडियो में कवि पंत ने स्वर्णिम अतीत की बात कही है और अतीत के प्रति खुशी जाहिर की है, जबकि इस कविता में पंत जी ने वर्तमान के प्रति खुशी दिखाई है, खुशी जाहिर की है। तो कविता है बच्चों, हाय सब मिथ्यावाद, हाय सब बातें झूठी हैं, आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस। वर्तमान समय में जब सुगंधित बसंत ऋतु होती है, परिवर्तन का तो यही नियम है कि जब बसंत ऋतु होती है तो बसंत ऋतु में खुशी का वातावरण होता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। फिर जब शिशिर ऋतु आता है, यानी पतझड़ का सब समय आ जाता है, तो उसी डालियों के पत्ते झड़ जाते हैं और वे डालियाँ सूनी सांस सी लेने लगती हैं, अर्थात अपने आप को दुखी समझती हैं। वही आगे है, वही मधुर ऋतु की गुंजी डाल चुकी थी, जो यौवन के भार अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है, जीवन है भार। मधुर ऋतु में अर्थात बसंत ऋतु में जो डालें फूलों और कलियों से लद जाती हैं और भंवरे उस पर गुंजार करते हैं, तो वही परिवर्तन का यही नियम है कि बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली रहती है, पेड़ पौधे हरियाली से और फूलों से कलियों से लद जाते हैं और उन पर भंवरे गुंजार करते हैं, अर्थात चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो वही पतझड़ में सूखी डालियां बनकर रह जाती हैं, और तो वही अपने आप को अकिंचन समझता है, या इंसान हो या पेड़ पौधे हो। जब खुशी आती है तो इंसान खुश हो जाता है, और जब पतझड़ आता है तो पौधे अपने आप को कोसने लगते हैं, अर्थात अपने आप को, अपने जीवन को भार समझने लगते हैं। आगे है, आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। आज परिवर्तन के ही कारण जो नदी वर्षा ऋतु में उद्गार से बड़ी वेग से चलती है, जब परिवर्तन आता है, कुछ समय बीतता है, तो वही नदी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है और पतली धारा बनकर रह जाती है, और उसकी तलहटी में रेत यानी बालू और झाड़ झंकाड़ ही चिन्ह के रूप में रह जाते हैं। आगे है, जब प्रातः काल होता है तो प्रातःकालीन सुनहली किरणों से सारा संसार अपने आप को नहा लेता है, सारा संसार सुनहली किरणों में नहा लेता है, अर्थात खुशी से झूम उठता है। वही जब संध्या काल होता है तो संध्याकालीन ज्वाला उनकी खुशी को अपने में समा लेती है। आगे है, अखिल यौवन के अंग उभार रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, खींचुली कांस सिवार। अखिल पूरा संसार जब यौवनावस्था को प्राप्त होता है तो उनके अंगों का उभार अपनी चरम पर रहता है, किंतु अर्थात वे खुशी के रंग में रंगे रहते हैं। परिवर्तन के कारण ही जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती हैं। परिवर्तन का ही प्रभाव है कि युवावस्था में जो मानव के बाल, युवावस्था में जो नवयुवकों या नवयुवतियों के बाल इतने सर्प के समान, काले सर्प के समान सुंदर लगते हैं, वही वृद्धावस्था में केंचुली सर्प की केंचुली के समान लगने लगते हैं, कास के पुष्प के समान लगने लगते हैं, कास के समान सफ़ेद लगने लगते हैं और काई से मिश्रित सिवार लगने लगते हैं। तो परिवर्तन का यही नियम है कि सारे संसार में जब सबके जीवन में, जब इंसान के जीवन में खुशी आती है तो इंसान उसमें सब कुछ अपना
अपना अपने आप को लीन कर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब उसके जीवन में दुख आता है तो इंसान बहुत अपने आप को असहाय पाता है। आगे है, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। सारा संसार यही जीवन का यही सत्य है कि सबके जीवन में सिर्फ कुछ ही दिनों की खुशी होती है, फिर भयावह हाहाकार होने लगता है। तो बच्चों, इस कविता में आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।